हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो एक जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यह क्लास दोनों विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे आप लाभ उठाइए। मेरा चैनल इंग्लिश एक्सपो विद अमित सर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थी इस क्लास को देखें और वे अपना लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो क्लास है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जब एक सेंटेंस हमें लिखा हुआ मिलता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है या उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आज हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर 12 सेंटेंस लिख लिया हूँ और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल को पहचानना है। तो सबसे पहले मैं आपको समय दूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा और आप पहले इसको हल करें, उसके बाद फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि कौन सा वर्ड क्या है। और इसमें जो है अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है, अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है इन्हीं शब्दों को आपको बताना है कि इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रयास किए होंगे इन सारे वर्ड्स को सॉल्व करने का। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है, सम बॉयज वेयर एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है सम को, सम वर्ड मतलब सम जो शब्द है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, हमें इस बात को पता करना है। तो सम बॉयज़, यहाँ पर देखिए बॉयज़ क्या है, आप लोग जानते हैं बॉयज़ नाउन है, ठीक है, नाउन है। तो नाउन के पहले जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो प्रयोग किया जाता है शब्द, उस शब्द को कहा जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सम हमारा एडजेक्टिव होता है। और ऐसे सम बॉयज, कुछ लड़के, लड़कों को ये जो सम शब्द आया है इस लड़के को क्वालिफाई कर रहा है, यानी इनके बारे में इंडिकेट कर रहा है। सम बॉयज, कुछ लड़के, तो कुछ जो शब्द है वो लड़के को क्वालिफाई कर रहा है, उनके तरफ इशारा कर रहा है, उनको पिक पॉइंट कर रहा है। तो इस जगह पर सम क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अगला यहाँ पर है सम, यहाँ पर भी सम है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताना है कि यहाँ पर सम क्या है। तो सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव वैसिलेटिंग ओपिनियंस अबाउट देयर करियर, यानी सम ऑफ द कैंडिडेट्स यानी विद्यार्थियों में से कुछ। अब जैसे आप ले लीजिए कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ विद्यार्थी लोग हैं, एक पिक्चर बनाकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हैं आपके कुछ, ठीक है। अब इसमें से मान लिया जाए कि 2-3 इधर आ गए, इधर आ गए। अब इन विद्यार्थियों के लिए हमने लगाया सम, ठीक है, और ये यहाँ पर है कैंडिडेट, ये यहाँ पर है कैंडिडेट। तो अब कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर हम बोले कि कैंडिडेटों में से कुछ, यानी इस कैंडिडेट में से, इन कैंडिडेटों में से कुछ इधर आ गए हैं।
तो हम इन्हीं के लिए सम का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इसमें से कुछ कैंडिडेट आ गए यहाँ पर तो इनके लिए सम लगा रहे हैं, यानी कैंडिडेटों में से कुछ, यानी ये जो सम है ये सम किसके लिए आया है, कैंडिडेट के लिए आया है। ढेर सारे कैंडिडेट एक जगह है और इनमें से कुछ इधर आ गए, तो ये जो कुछ शब्द आया वो इन कैंडिडेटों के लिए ही आया है। तो इन कैंडिडेटों के लिए आया तो सम क्या यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये हो गया प्रोनाउन, क्योंकि जो नाउन के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और कैंडिडेट्स क्या है यहाँ पर, कैंडिडेट्स है यहाँ पर नाउन, यानी कि इस नाउन के लिए ही आया है हमारा सम, तो सम यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। अगला है हमारा विच इज योर पेन, तुम्हारी कौन सी कलम है, तो विच को अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर विच का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताना है कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो यहाँ पर विच इज योर पेन, यानी ये जो विच आया है किसके लिए आया है, इस पेन के लिए आया है, ठीक है। और ये पेन क्या है, हमारा नाउन है, तो जो नाउन के लिए आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर विच क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, जो नाउन के लिए यूज किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगला यहाँ पर विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स, विच अंडरलाइन है, दैट मीन्स कि आपको विच बताना है कि विच का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो विच पेन, यहाँ पर ये डायरेक्ट पेन को क्वालिफाई कर रहा है, इस पेन को इंडिकेट कर रहा है विच, तो विच पेन यानी कौन सी कलम, तो कौन सी कलम, यानी विच जो है वो डायरेक्ट पेन की ओर इंडिकेशन दे रहा है। तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेन क्या है, नाउन, इस ठीक नाउन के पहले आया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और इसके क्वालिफाई भी कर रहा है ये पेन को। अगला है हमारा कम इन, अब यहाँ पर इन अंडरलाइन किया हुआ है, तो इन को बताना है कि इन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। बहुत लोग कह देते हैं कि इन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन प्रीपोजिशन नहीं है, इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल प्रीपोजिशन भी होता है, बट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का ये सब रोल प्ले करते हैं और वही रोल हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या है, कम इन यहाँ पर क्या है, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर इन है आपका एडवर्ब है, इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं आप, यानी एडवर्ब आप कह सकते हैं कि इन यहाँ पर एडवर्ब है। क्यों, कम इन मतलब अंदर आओ, कम मीन्स आना और इन मीन्स अंदर, अंदर आओ, तो इन एक जगह को डिनोट कर रहा है, कम इन अंदर आओ एक जगह को डिनोट कर रहा है, तो जगह को जो डिनोट करे उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग एडवर्ब का कहते हैं। तो इन यहाँ पर एडवर्ब हो गया। और ऐसे भी जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो प्रीपोजिशन ठीक है नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन नाउन या फिर प्रोनाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। यानी प्रीपोजिशन का यदि आप डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट is placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in the sentence, यानी सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ अपना रिलेशन बनाता है प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले आकर। तो नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले आएगा तब होगा प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर देखिए कम इन, इसके बाद कौन सा, कोई नाउन है या प्रोनाउन है, नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसे कहा जाएगा एडवर्ब। जैसे आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, द मैच इज ओवर, द मैच इज ओवर। अब यहाँ पर ओवर क्या है, अब आप कहेंगे कि ये भी प्रीपोजिशन है, बट नहीं माय डियर, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये ओवर होने का इंडिकेशन दे रहा है, समाप्त होने का इंडिकेशन कर रहा है। द मैच इज ओवर, दैट मीन्स मैच समाप्त हो चुका है, तो ये एक समय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ओवर को यहाँ पर क्या कहेंगे, ओवर को यहाँ पर कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि एडवर्ब। और ये प्रीपोजिशन कब होगा, एक एग्जांपल ले लीजिए, देयर इज अ फैन ओवर
योर हेड, देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। अब यहाँ पर ओवर क्या है, अब यहाँ पर ओवर आपका प्रीपोजिशन हो गया। क्यों? क्योंकि अब हेड क्या है, योर हेड, योर हेड आपका नाउन है, ये ठीक नाउन के पहले आया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन से ठीक पहले आया, प्रीपोजिशन हो गया। हेड मीन्स माथा, हेड मीन्स माथा, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो ये एक पोर्शन है, इसका एक नाम है माथा, और नाम जहाँ आया वहाँ नाउन। तो हेड क्या हुआ, नाउन, और नाउन के ठीक पहले ओवर आ गया, तो ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, बट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। एज सेम ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, देयर इज अ पेन इन माई पैकेट, इन माई पैकेट। अब यहाँ पर इन क्या है, अब देखिए पैकेट क्या है, पैकेट हमारा नाउन है, POCKET पैकेट। जैसे आपके शर्ट में पैकेट होता है तो एक जगह है, यानी नाउन है, ठीक है। पैकेट, पैकेट एक नाम है, और नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर पैकेट आया, पैकेट के ठीक पहले इन आया, तो यहाँ पर इन क्या हुआ, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अगला है हमारा आई नीड टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपको नीड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल बतानी है कि नीड यहाँ पर क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो नीड यहाँ पर क्या है, नीड यहाँ पर हमारा वर्ब है। कैसे, कैसे कि देखिए टू है, टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो वर्ब आते हैं एक साथ। जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल इधर ले लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में। जैसे आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अब ये देखिए यह एक वर्ब है, गो भी यहाँ पर वर्ब है, और ये दो वर्ब के बीच में ये क्या आया है, ये हमारा प्रीपोजिशन आया है। तो दो वर्ब के बीच में हमारा टू प्रीपोजिशन आता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, टू। देखिए अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास करना, तो ये भी हमारा वर्ब है। और नीड मीन्स ज़रूरत होना, ये भी हमारा वर्ब है। तो दो वर्ब के बीच में हमारा टू प्रीपोजिशन आया, तो यहाँ पर नीड क्या है, हमारा वर्ब होता है। अगला यहाँ पर नीड है, आई नीड नॉट अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर नीड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, यहाँ पर नीड हमारा ग्रामेटिकल प्रोफाइल है आपका एक्जुलरी वर्ब है। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ऊपर में आप इसको नीड को देखिए मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आई नीड नॉट अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, यहाँ पर नीड हमारा एक्जुलरी वर्ब होता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नोट लगा हुआ है। नोट जब भी आता है तो वो एक्जुलरी वर्ब के बाद आता है। जैसे आप ले लीजिए आई कांट, एक्चुअली आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। या फिर आप ले लीजिए ही हैज़ नॉट डन माई वर्क, ही हैज़ नॉट डन माई वर्क। अब देखिए यहाँ पर हैज़ क्या है, यहाँ पर हैज़ हमारा एक्जुलरी वर्ब है, और इस एक्जुलरी वर्ब के बाद क्या आया, नोट आया। यहाँ पर कैन हमारा क्या है, एक्जुलरी वर्ब है। एक्चुअली कैन तो मॉडल्स एक्जुलरी वर्ब है, बट है तो एक्जुलरी वर्ब ही, तो ये एक्जुलरी वर्ब है। और यहाँ पर देखिए नोट आया, तो हम कैन नोट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, और कांट भी लिख सकते हैं। ये अब्रिविएशन हो गया, संक्षिप्त हो गया कैन नॉट का कांट, और ये जो है कि पूरा इसका फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर हैज़ नॉट, हैज़ एक्जुलरी वर्ब है, उसके बाद नोट आया, तो एक्जुलरी वर्ब के बाद ही नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो नीड है, नीड नॉट, तो नीड यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब हो गया, और यहाँ पर नीड मेन वर्ब हो गया। अगला देखिए ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है। तो इंग्लिश स्पीकिंग का यहाँ पर ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बताना है कि स्पीकिंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो स्पीकिंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब, ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी जहाँ भी लगा हुआ रहे उसे क्या कहते हैं, उसे हम कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं, जो लगातार जारी है। इसके लिए मेरा एक वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस और टेंस विदाउट रिमेम्बरिंग टेंस। आप इसको देख लीजिएगा और आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि बिना टेंस को रटे, बिना टेंस को याद किए हुए हम किसी भी सेंटेंस को कैसे
पहचान करेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है उस वीडियो को, आप उसको देखिए और देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। आगे आ जाइए यहाँ पर, तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। चूँकि ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है, मतलब काम कंटिन्यू है, जारी है, तो इसलिए स्पीकिंग कहेंगे। ही हैज़ अ स्पीकिंग डॉल। अब देखिए यहाँ पर स्पीकिंग क्या है, यहाँ पर स्पीकिंग क्या है, ही हैज़ अ स्पीकिंग डॉल। यहाँ पर स्पीकिंग हमारा एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि डॉल यहाँ पर क्या है, नाउन है, और इस नाउन के बारे में स्पीकिंग क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ही हैज़ अ स्पीकिंग डॉल, यानी उसके पास एक बोलने वाली गुड़िया है। कैसी गुड़िया है, बोलने वाली गुड़िया है, यानी स्पीकिंग जो आया यहाँ पर वो डॉल की विशेषता बता रहा है। कैसी गुड़िया, बोलने वाली गुड़िया, उसकी खूबियाँ बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। कौन सा वर्ड, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग यहाँ पर क्या कहलाया, स्पीकिंग यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाया। अगला है दिस इज़ अ यूनिक अप्रोच। दिस इज़ अ यूनिक अप्रोच। अप्रोच यहाँ पर क्या है, अप्रोच इस जगह पे है नाउन, क्योंकि यहाँ पर अप्रोच की बातें कर रही है, किया जा रहा है, मतलब यह मेरा यूनिक अप्रोच है। और यूनिक क्या हुआ, यूनिक यहाँ पर है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये अप्रोच की क्वालिफाई कर रहा है। कैसा अप्रोच, कैसा सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, तो एक यूनिक तरीका है यहाँ पर। अगला है आई हैव अप्रोच टू द सीएम। अब देखिए यहाँ पर अप्रोच क्या है, यहाँ पर अप्रोच है हमारा मेन वर्ब, क्योंकि हैव क्या है, हैव एक्जुलरी वर्ब है। एक्जुलरी वर्ब के बाद क्या आता है, एक्जुलरी वर्ब के बाद हमेशा आता है मेन वर्ब। एक्जुलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है। तो अप्रोच यहाँ पर मेन वर्ब है और यहाँ पर अप्रोच नाउन है। तो आपने देखा कि एक ही शब्द अलग अलग तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट यदि वो रटता है कि सम एडजेक्टिव होता है, सम एडजेक्टिव होता है, सम एडजेक्टिव होता है, तो नहीं, ये गलत है। आप रट कर कुछ समझ नहीं सकते हैं, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, रटिए मत। ग्रामर रटने वाला विषय है ही नहीं, ग्रामर एक्चुअली एक विषय नहीं, इंग्लिश एक विषय नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को रट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सम वॉइस, यहाँ पर अब कोई अगर इंसान रटे हुए है, कोई स्टूडेंट रटा हुआ है कि सम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो लो भैया यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया, तो अब आप कैसे पहचानेंगे। तो इसलिए रटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही शब्द कई तरह के रोल करते हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मेरा यह प्रयास कैसा लगा, और मेरा चैनल इंग्लिश एक्सपो विद अमित सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक भी कीजिए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। हैव ए गुड डे।